हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन हिस्ट्री। आज जो हमारा टॉपिक होगा है इसका मैंने नाम दिया है द रिवीजन टाइम। आज हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे उन टॉपिक्स का, उन क्वेश्चनों का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि यहाँ पर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, ब्लैक होल ट्रेजेडी टूक प्लेस इन विच प्लेस। जो हमने यहाँ पर ब्लैक होल ट्रेजेडी पढ़ी हुई है, अब आपको बोलना है कि ये ब्लैक होल इंसिडेंट किस प्लेस में, किस स्टेट में वाक़ा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कलकत्ता। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके नहीं बोलूँगा क्योंकि हमने ऑलरेडी में इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बेदारा वाज फॉर्ड बिटवीन। जो यहाँ पर बैटल ऑफ बेदारा थी वो किन किन के दरमियान में लड़ी गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर इंग्लिश एंड डच, इंग्लिश एंड डच के दरमियान में होती है बैटल ऑफ बेदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हेल्ड इन। जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो कब साइन की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवॉल्ट 1857 टूक प्लेस ऑन 1857। अब आपको बोलना है कि यहाँ पर मंथ कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 10 मई 1857। सेकंड क्वेश्चन है, हु कॉल्ड रिवोल्ट 1857 एज अ सिपाही म्यूटनी। जो हमारा रिवोल्ट 1857 है इसको हम बोलते हैं सिपाही म्यूटनी। अब आपको बोलना है कि इसको ये नाम किसने दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मेलिसन, मेलिसन ने बोला है रिवोल्ट 1857 को एज अ सिपाही म्यूटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स। जो हमने डिस्कस की है ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, अब आपको बोलना है कि उसमें टोटल में कितने आर्टिकल्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 10 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वाज फॉट इन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1767 टू 1769। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सरकारी खुदा। यानी इनमें से किसने बोला कि जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकारी खुदा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकुटा डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय। जो कारकुटा डायनास्टी कश्मीर में फाउंड की गई है, अब आपको बोलना है कि उसका फाउंडर कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर दुर्लभा वर्धना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर फ्रॉम। जो कश्मीर में पश्मीना शॉल इंट्रोड्यूस किया गया है, अब आपको बोलना है कि किस स्टेट से इसको लाया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन तिब्बत, यानी तिब्बत से इसको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल्स केम टू कश्मीर इन। मुगल्स हमारे कश्मीर में कब आए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1586। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शामीर डायनास्टी। शामीरी डायनास्टी का लास्ट रूलर कौन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हबीब शाह, हबीब शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ शामीरी डायनास्टी। कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी परगनाज ड्यूरिंग द सिख रूल। जब कश्मीर में सिख रूल कर रहे थे तो कश्मीर कितने परगनज में डिवाइड किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है 6 परगनाज, यानी कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 6 परगनाज ड्यूरिंग द सिख रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द मोस्ट अनपॉपुलर वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझो,
इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन। मैंने जब आपको पढ़ाया है वाइसरॉय ऑफ इंडिया, मैंने एक लेक्चर उस पर दिया हुआ है वाइसरॉय ऑफ इंडिया पर, आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें मैंने बोला था कि द मोस्ट अनपॉपुलर वाइसरॉय वाज लिंटन, वो वहां पर गलती से हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का नाम आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं द मोस्ट अनपॉपुलर वाइस रॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हम किसको मानते हैं एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को हम बोलते हैं द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। जो गांधी जी है वो सिर्फ एक मर्तबा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है। अब आपको बोलना है कि किस सेशन में और कब वो बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1924 को बेलगाम सेशन में यहाँ पर गांधी जी बनता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हरप्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921 इज ऑन विच रिवर। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर हरप्पन सिटी है, हरप्पन सिविलाइजेशन है, उसको यहाँ पर डिस्कवर करने वाला बंदा था दयाराम साहनी इन 1921। ये किस रिवर के ऊपर आती है, यानी हरप्पन सिविलाइजेशन किस रिवर के ऊपर वाक़ा है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रवि रिवर के ऊपर ये वाक़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स। जो यहाँ पर वर्ड आर्यन है इसका लिटरल मीनिंग क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हाई बर्थ। इसका राइट आंसर है हाई बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ झेलम। जो हमारे पास झेलम रिवर है उसका ऋग्वेदिक में क्या नाम दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर वितास्ता इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण वाज रिटन बाय। जो यहाँ पर रामायण एक बुक है उसको किसने लिखा है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर वाल्मीकि ने यहाँ पर लिखा है रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टर जेसेको माउंट ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट केम टू कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। यहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था विक्टर जेसेको माउंट, जो कि यहाँ पर फ्रेंच का एक नेचुरलिस्ट था। अब आपको बोलना है कि ये कश्मीर में किसके टाइम में आया था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सिख रूल के टाइम में ये यहाँ पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ अमृतसर ट्रीटी रीड्स दैट गुलाब सिंह शैल पे टू ब्रिटिश 75 लाख रुपीज। यानी अमृतसर ट्रीटी में जो कि यहाँ पर 10 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, इसका वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें बोलता है कि गुलाब सिंह को यहाँ पर पे करना है 75 लाख रुपीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आर्टिकल 3 ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर रीड्स दैट गुलाब सिंह शैल पे टू ब्रिटिश 75 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वायर वाज द फाउंडर ऑफ मगधा एम्पायर। इनमें से कौन सा था यहाँ पर फाउंडर या फाउंडर्स ऑफ मगधा एम्पायर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर जरासंधा एंड ब्रिहंडराथा वाज द फाउंडर्स ऑफ मगधा एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पैट्रोनाइज्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। यानी पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अजत शत्रु ने यहाँ पर पहला बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंगा वार वाज फोर्ट इन। जो यहाँ पर कालिंगा वार था वो कब लड़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 261 BC को यहाँ पर कालिंगा वार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर। यानी मौर्यन डायनास्टी का लास्ट रूलर कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर
Brihan Ratha. Brihan Ratha was the last ruler of Mauryan dynasty. Next question है, who was the Governor General of India at the time of थर्ड एंग्लो मैसूर वार? जब इंडिया में थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है तो उस टाइम यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इकता सिस्टम इन इंडिया? यानी इकता सिस्टम इंडिया में किसने लागू किया है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर इल्तुतमिश. इल्तुतमिश ने यहाँ पर इकता सिस्टम को लागू किया है इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट गुलरुखी? एक पोएम है जिसका नाम है गुलरुखी. अब आपको बोलना है कि ये किसने लिखी है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सिकंदर, यानी सिकंदर ने यहाँ पर लिखी है गुलरुखी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टूक द टाइटल ऑफ जिल इलाही? हम किसको कहते थे जिल इलाही? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन. गयासुद्दीन बलबन को हम बोलते थे जिल इलाही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया? या तोताई हिंद? हम किसको कहते थे पैरट ऑफ इंडिया या तोताई हिंद? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अमीर खुसरू. अमीर खुसरू को हम बोलते थे पैरट ऑफ इंडिया या तोताई हिंद. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स इज आल्सो नोन एज? जो यहाँ पर पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स है उसको हम और क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हजार सितुन. इसको हम कहते हैं हजार सितुन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैन संघ? जैन संघ का फाउंडर कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर लॉर्ड महावीरा. लॉर्ड महावीरा वाज द फाउंडर ऑफ जैन संघ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया थियोसोफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय? जो इंडिया में थियोसोफिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया गया है तो आपको बोलना है कि इसको किसने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर एनी बीसेंट. एनी बीसेंट ने इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द वाइज फूल किंग? हम किसको कहते हैं वाइज फूल किंग? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खान. मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम ही होता है जूना खान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड रक्षाबंधन फेस्टिवल टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो उस टाइम कौन यहाँ पर इनॉग्रेट करता है रक्षाबंधन फेस्टिवल को? यानी एक सिंबल होती है अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया था रक्षाबंधन फेस्टिवल को अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द लाइन ऑफ पंजाब या शेरी पंजाब? शेरी पंजाबी हम इसको बोलते थे. इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय को हम कहते थे लाइन ऑफ द पंजाब या शेरी पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया का कौन इनमें से है द चीफ आर्किटेक्ट? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू को ही हम बोलते हैं द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन 1924? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन 1924. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फोर्ट बिल्ट बाय शाहजहां इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? जो रेड फोर्ट है इसको बनाने वाला था यहाँ पर शाहजहां. अब आपको बोलना है कि रेड फोर्ट किस रिवर के ऊपर आता है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर यमुना रिवर के ऊपर ही आता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोहरा was founded in Kashmir in 1907 during the reign of। जो कश्मीर है यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसका नाम है मोहरा, इसको यहाँ पर फाउंड किया गया था, यानी इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। अब आपको बोलना है कि यहाँ पर उस टाइम बादशाह कौन था 1907 को, डेट मीन्स इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन कश्मीर was founded in 1907। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ जम्मू। जम्मू का लास्ट किंग कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर जित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फ्रीडम फाइटर इज कॉल्ड गंगा। हम किसको कहते हैं एज ए गंगा, यानी किस फ्रीडम फाइटर को हम कहते हैं गंगा? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर गोखले। गोखले को हम कहते हैं एज ए गंगा, इसको ये बोला था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में हम किसको कहते हैं एज अ फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हम कहते थे द फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन वाज फॉट इन 1191 बिटवीन। यानी जो पर पहली बैटल ऑफ टेरेन होती हैं वो यहाँ पर लड़ी गई है 1191 को। अब आपको बोलना है कि किस किस के दरमियान में लड़ी गई है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के दरमियान में ये लड़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी कोही डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड बाय। जो है वह दीवानी कोही डिपार्टमेंट था, इसको इनमें से किसने बनाया है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कोड पॉइंट ऑफ फेरोज शाह तुगलक। फेरोज शाह तुगलक का कोड पॉइंट कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बरानी। बरानी वाज द कोड पॉइंट ऑफ फेरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी पार्टिसिपेटेड। यानी गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का यहाँ पर फाउंडर कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे और यहाँ पर कौन था वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बोलोगे। अब इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन सिंपल है कि हु फाउंडेड गदर पार्टी एंड व्हेन। जो गदर पार्टी है वो कब फाउंड की गई है और ईयर कौन सा था और यहाँ पर बंदा कौन था? आई होप कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलोगे। हमने इस वीडियो में जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। आई होप कि आपने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को किया होगा। अब आपको कितने क्वेश्चन आते थे इस वीडियो में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने किए हुए थे। आज मैंने सोचा कि आपको एक रिवीजन हो जाए ताकि यहाँ से कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कहाँ पर वीकनेस है, आप उस वीकनेस को यहाँ से दूर कर पाओगे। अब आपको वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।